वीर बालक बादल। वैदिक भारतीय संस्कृति को तोड़ने का प्रयास करने वाले मुगल साम्राज्य इस समय की बात है। दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने भारतीय संस्कृति के ग्रंथों, साहित्य और पुराण सभी खत्म करने की कोशिश की और मजबूत इरादा रखा। वो चाहता था कि वैदिक संस्कृति छोड़ के जो मैं कहूँ वो मान्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कई बातें मनवाने की कोशिश करता था। बाहर से आए मुगल हम पर राज कर सकते हैं क्योंकि हम सभी मन भेद या मतभेद के रहने के टुकड़ों में बटे हैं और वो सभी एक साथ आक्रमण करके अपना साम्राज्य जमाया था। वो समय की एक सत्य घटना है। चित्तौड़गढ़ की अत्यंत सौंदर्यवान रानी पद्मिनी पर मुहांद हुआ दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ रानी को पाने की खातिर चित्तौड़गढ़ के ऊपर सागर जैसी सेना लेके आक्रमण किया। युद्ध रोकने के लिए राणा भीमसिंह ने अलाउद्दीन को संदेशा भिजवाया कि सिर्फ रानी अपना मुख दर्पण में दिखा के वापस चले जाए। वो बात खिलजी ने मान्य रखी, लेकिन दर्पण में रानी को देखने के बाद मन में काम जागृत हुआ और कपट करके आक्रमण करके राणा को बंदी बना लिया। चित्तौड़गढ़ के किले में निराशा छा गई। रानी पद्मिनी के मामा ने संदेशा भिजवाया कि अगर बादशाह राणा को छोड़ दे तो रानी पद्मिनी अपनी 700 दासी के साथ आएगी। उन सबको सेना रोके नहीं। कामिनी खिलजी खुश हो गया। उन्हें क्या मालूम कि भारतीय परंपरा मर जाए मिट जाए पर अपना शील नहीं छोड़ते, अपना चारित्र्य खंडित नहीं होने देते। शाम को किले में से 700 पालकी निकली और पहले राणा को मिलने गई। पालकी में रानी के बदले उनका 12 साल का भांजा बादल स्त्रीवेश में राणा के पास पहुंचा। पालकी उठाने वाले कहार भी राजपूती थे। बाकी पालकी में राजपूत सरदारों शस्त्रों के साथ बैठे थे। मामा गोरा के सेनापति पद संभालते राजपूतों ने अद्वितीय वीरता बताई और यवनों सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। अलाउद्दीन खिलजी अचानक आक्रमण करके रानी पद्मिनी को पकड़ के दिल्ली ले जाना चाहता था, लेकिन वीर बहादुर जांबाज निडर बालक बादल ने उनकी एक भी चाल सफल नहीं होने दी। किले में समाचार पहुंचे कि राजपूतों ने मातृभूमि के बचाने के लिए बलिदान देने के लिए केसरिया किया। बड़ी संख्या में सेना का नाश होने के बाद जब मुगल साम्राज्य की सेना चित्तौड़गढ़ के पवित्र किले में दाखिल हुई, तब पापी यवनों के स्पर्श से बचने के लिए रानी पद्मिनी की सहित असंख्य राजपूतानी ने देवियों ने हजारों चिता बना के अग्नि प्रवेश करके स्वर्ग जा चुके थे। ये सत्य घटना बोलते बोलते शरीर में कंपारी छूटती है, आंखों में पानी आ जाता है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? ये समझदार और होशियार बुद्धिजीवी लोग बराबर समझे। सत्ता के सामने छोटे राजा कितने मजबूर हो जाते हैं, ये घटना से समझ ले बराबर। जिससे हमारी संस्कृति की परंपरा बचाने के लिए अपना जीवनशील चारित्र्य खंडित नहीं होने दिया। ऐसे वीर वीरांगना को याद करके उन्हें खरे दिल से श्रद्धांजलि अर्पे और वो जो चित्तौड़गढ़ के इतिहास में वीर निडर बालक बादल का नाम सदैव अमर रहेगा। अस्तु।